एक बार एक विद्वान ब्राह्मण था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा कि तुम तो इतने विद्वान हो और तुम्हारा बेटा उतना ही मूर्ख है। क्या तुम थोड़ा बहुत ज्ञान अपने बेटे को नहीं दे सकते? राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारे बेटे को तो यह भी नहीं पता कि सोने और चांदी में कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है। ये सुनते ही दरबार में उपस्थित सभी लोग उस ब्राह्मण की खिल्ली उड़ाने लगे। इस पर ब्राह्मण को बहुत लज्जा आई और क्रोध उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मण ने घर जाकर अपने पुत्र से पूछा, बेटा, ये बताओ कि सोने और चांदी में से कौन सी धातु अधिक मूल्यवान है? तो बेटा बोला, पिताजी, सोना। इस पर ब्राह्मण बोला कि फिर राजा ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे बेटे को तो सोने और चांदी का फर्क ही नहीं पता। तो बेटा बोला, पिताजी, गांव के बाहर हमारे विद्यालय के पास राजा हर सप्ताह लोगों की समस्याएं सुनने के लिए दरबार लगाते हैं और हर सप्ताह विद्यालय से आते वक्त वो मुझे बुलाकर सोने व चांदी के सिक्कों में से अधिक मूल्यवान सिक्का उठाने के लिए कहते हैं और मैं हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता हूं। तो ब्राह्मण बोला कि पुत्र, तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते? इस पर पुत्र अपने पिताजी का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में रखी अलमारी के पास ले जाता है और अलमारी खोलता है। अलमारी खुलते ही उस ब्राह्मण की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं और उसे बहुत हैरानी होती है। वो पूरी अलमारी चांदी के सिक्कों से भरी होती है। पुत्र कहता है कि पिताजी, जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूंगा उस दिन यह खेल खत्म हो जाएगा और इतनी चांदी हम जीवन भर भी इकट्ठी नहीं कर सकते। इसलिए वो राजा मुझे मूर्ख समझता है और हर बार दोनों सोने व चांदी के सिक्कों में से एक सिक्का उठाने को कहता है। मैं हर बार चांदी का ही सिक्का उठाता हूं। अब भला आपके जैसे विद्वान पिताजी का पुत्र होकर मैं मूर्ख कैसे हो सकता हूं? पिताजी, मूर्ख बनने और मूर्ख दिखने में बहुत फर्क है। पुत्र की ऐसी चतुराई को देखकर वह विद्वान ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि मूर्ख दिखो, बनो मत।